हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे एंड आप सभी की ड्यू एलएलबी की तैयारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी होगी। गाइज, इन कंटिन्यूएंस ऑफ अवर सीरीज लीगल स्टैटिक जीके, दिस इज द पार्ट 5th इन विच वी विल डिस्कस 10 क्वेश्चंस from past 10 years, and these questions are very important for the DO LLB entrance, and you cannot go into the entrance without preparing all these questions. Let me tell you that very clearly. ठीक है, सो मैं हमेशा से बोलता हूँ एंड आई विल रिपीट इट अगेन गाइज, एटलीस्ट 10 साल के पेपर करके ही जाओ। इट विल हेल्प यू अलॉट बिकॉज क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, इसी के साथ जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो आई विल से यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़ इन द फ्यूचर। ऑल राइट, सो लेट अस स्टार्ट विद अवर क्वेश्चन नंबर 1। आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख सकते हैं। इसके अंदर ऑल्दो इट इज़ अ क्वेश्चन फ्रॉम CRPC, ठीक है, सो दे आर बेसिकली आस्किंग you the CRPC, and let me tell you guys, these are not very simple questions, like they are asking you very specific section of CRPC. So एंड यू नो दैट कि एक्चुअली हम CRPC तो पढ़ते नहीं है बिकॉज इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। और हर साल पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे लोग दे देते हैं, टेढ़े क्वेश्चन थोड़े से घुमा करके, विच आर लाइक जो हमें छोड़ने होते हैं ऑलमोस्ट, टू बी वेरी फ्रैंक, बिकॉज आई डोंट थिंक यू गाइज बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड just memorize the sections of the CRPC. No, you cannot do that. So still we will do. ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं, बट अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है तो बेटर है कि मत अटेम्प्ट करो। ठीक है, इट विल बी बेटर। सो क्वेश्चन नंबर 1, अंडर विच प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में अ कोर्ट मेक प्रोक्लेमेशन रिक्वायर इन पर्सन टू अपीयर एट अ स्पेसिफाइड प्लेस इफ the court has a reason to believe that the person has absconded। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। सबसे पहले इसका क्या मतलब होता है, इस टर्म का absconded। ओके, सो आप इसका मतलब समझे। इट सिंपली मीन्स रन अवे फ्रॉम अ प्लेस वेयर यू शुड स्टे। आप जहाँ पर होने चाहिए, जहाँ पर लो आपसे एक्सेप्ट करके चलता है कि यू विल बी देयर, यू आर नॉट देयर, इट मीन्स एब्सकॉन्डेड। ठीक है, सो कई बार क्या होता है, the court basically requires a person to appear at a specified place if the court has a reason to believe that the person has absconded, वह भाग चुका है वहाँ से। ठीक है, सो इसका सेक्शन अगर आपको बताएं तो इट इज़ सेक्शन 82 ऑफ द CRPC, डेट इज़ वाई ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बट मैं अगेन बोल रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चंस छोड़ने वाले क्वेश्चंस होते हैं। 1 से 2 क्वेश्चंस हार्डली आते हैं जिनको छोड़ा जा सकता है बड़े आराम से। ठीक है, अदरवाइज इट विल नॉट बी अ गुड स्ट्रेटजी टू प्रिपेयर CRPC, वो भी इतना डेप्थ में जा करके कि यहाँ पर आपको स्पेसिफिक सेक्शन नंबर पूछा जा रहा है। ठीक है, इवन द पीपल हु आर इन द सेमेस्टर आर नॉट बी एबल टू give the answer to these questions very confidently. It is a very frank advice which I can give to you. Now coming on to question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज़ रिलेटिंग टू द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एंड ये 2021 में लोगों ने पूछा था। अब्राहम सिंह वर्सेस CD कोमेचिन इज़ अ जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डीलिंग विद विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज़। नाउ इट इज़ अ वेरी लैंडमार्क जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन विच कोर्ट सेज दैट if you are seeking votes in the name of a religion, like on any specific religion you are if seeking votes, then it will amount to corruption practice, it will amount to corrupt practice. So option number B is the right answer to this question. Now coming on to question number 3. Question number 3 says that 262 Law Commission of India report deals with। ठीक है, यू नो दैट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया रिलीजेज मैनी रिपोर्ट विद द नंबर 262, 263 एंड सो ऑन। सो दे आर आस्किंग अबाउट द रिपोर्ट ऑफ 262। ठीक है, हमको बताना है कि किससे रिलेटेड थी, किससे संबंधित ये रिपोर्ट थी। सो दिस रिपोर्ट वॉज रिलेटिंग टू द एबोलिशन ऑफ डेथ पेनल्टी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अब यहाँ पर आई वुड लाइक टू गिव एडवाइस टू यू गाइज कि इन लोगों ने 262 पूछा है, बट 262 के बाद के जितने भी लॉ कमीशन की रिपोर्ट हैं, आइडियली यू शुड प्रिपेयर ऑल ऑफ देम। ठीक है, एटलीस्ट एक बारी उन सबको पढ़ लो विकीपीडिया पर, सो दैट आपको एक आइडिया रहे। इस बारी 262 पूछा, क्या पता अगली बारी को 272 पूछ गए रहे हैं। सो यू शुड नो एटलीस्ट कि किस रिपोर्ट के अंदर क्या बोला गया था। सो आई एम जस्ट शोइंग यू द माई स्क्रीन, जहाँ पर विकीपीडिया में आपको ये मिल जाएगा। सो यू गाइज कैन सिंपली ओपन योर विकीपीडिया एंड जस्ट चेक इट आउट। आप इसको देखें। आई होप दैट यू गाइज आर एबल टू सी माई स्क्रीन हियर। सो आप यहाँ पर देखेंगे रिपोर्ट नंबर 244, 245 इस तरीके से। सो इन लोगों ने क्या पूछा था एग्जाम में 262, दिस वन। ठीक है,
ये वाला पूछा था इन लोगों ने। देखो 262 डेथ पेनल्टी दे हैव आस्क। अब 262 के बाद भी इफ़ यू विल सी दैट 21st लॉ कमीशन जो कि लेटेस्ट है, उन्होंने भी काफ़ी सारी रिपोर्ट निकाली हैं 263 से लेकर के 277 तक, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं, ठीक है। जिससे ह्यूमन डीएनए प्रोफाइलिंग हो गया, या फिर एडवोकेट एक्ट और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, ऑल हेट स्पीच 267। सो एन आइडियल स्टूडेंट विल डू लाइक कि एक बारी पढ़ लो सो दैट कि अगर एग्ज़ाम में आता है सो यू शुड बी एबल टू आंसर दैट, ठीक है। सिर्फ यही होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब हम लोग सोल्व करते हैं उसका मेन मोटिव ही ये होता है कि हमको मार्क दिखा दे कि किस तरीके से ड्यू पूछता है, सो दैट हम उसके डमी क्वेश्चंस को खुद से प्रिपेयर कर सकें, ठीक है। दिस इज़ द होल मोटिव टू प्रिपेयर द प्रीवियस ईयर्स। नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4 says that which high court exercised the jurisdiction over Delhi prior to the establishment of the High Court of Delhi। सबसे पहले तो आप यहाँ पर ऑप्शन को ठीक करेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है जी। सो नाउ ये आपसे पूछ रहा है कि जब दिल्ली हाई कोर्ट नहीं था, ठीक है, जब दिल्ली हाई कोर्ट नहीं था उससे पहले जो दिल्ली था वो किस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आया करता था। सो इट इज़ द हाई कोर्ट ऑफ पंजाब, ठीक है। हाई कोर्ट ऑफ पंजाब वाज द हाई कोर्ट अंडर विच जुरिस्डिक्शन दिल्ली यूज्ड टू फॉल्स, ठीक है जी। इसी के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। Question number 5 says that Malimat committee is associated with reforms in the field of। ये मालीमत कमेटी से पूछ रहा है कि किस चीज़ से रिलेटेड इन लोगों ने रिफॉर्म्स के बारे में बात करी थी। सो बेसिकली द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, इट इज़ क्रिमिनल लॉ, ठीक है। एंड गाइज आप क्या कर सकते हैं, यू गाइज कैन पिकअप कैचअप, एक सिंगल की बुक होती है, उसके अंदर एक कंपाइलेशन दिया हुआ है कमेटीज़ का, आप उनको एक बारी पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो दैट यू शुड नो important committees, although I will make video as well on this topic. Now coming on to question number 6. Question number 6 is that in India identity theft has been made punishable under the। so एक क्वेश्चन तो यही आता है कि that what is this identity theft। so you know identity means पहचान, theft means चोरी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी पहचान चुराई जाती है। लाइक अब आप सोचोगे कि पहचान कैसे, अगर मुझे आपका पेन चुराना हो वो तो मैं उठा करके चुरा लूँगा, बट हाउ विल आई जस्ट टेक योर आइडेंटिटी अवे, हाउ विल आई मेक थेफ्ट ऑफ योर आइडेंटिटी। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, इट इज़ काइंड ऑफ एन ऑनलाइन काइंड ऑफ अ फ्रॉड वेयर लाइक योर पर्सनल डिटेल्स, योर फाइनेंशियल डिटेल्स, बैंक कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑल ऑफ दैट, बेसिकली पैन कार्ड नंबर, ठीक है, इन तक क्या होता है एक्सेस कर लेते हैं जो फ्रॉड्स, जो भी हैकर्स वगैरह होते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड एज आइडेंटिटी थेफ्ट। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या कहीं पर भी आइडेंटिटी थेफ्ट डिफाइन है, वेदर इंडियन लॉज आइदर आईपीसी, सीआरपीसी, आईटी एक्ट, कोई भी एक्ट उठा लो कि क्या कोई भी एक्ट आइडेंटिटी थेफ्ट को डिफाइन करता है, द आंसर इज़ नो। बट हाँ, इसको पनिश जरूर किया गया है, ठीक है। इट इज़ पनिशेबल अंडर Information Technology Act। Option number B is the right answer to this question. Now coming on to question number 7. Question number 7 says that FIR stands for the first information report. As per High Court of Delhi, if at a time of registration of FIR by the police it appears that the crime was committed outside the jurisdiction of the police station, the police after registration of such FIR to the police station having jurisdiction, such FIR made at the first instance has been termed as। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। देयर आर टू पुलिस स्टेशन ए, पुलिस स्टेशन बी। नाउ देर इज़ अ क्राइम जो कि बेसिकली इस जुरिस्डिक्शन में फॉल करता है, बट दिस इज़ अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। इसके साथ कोई क्राइम हुआ एंड ही इज़ स्माइलिंग आफ्टर द क्राइम। सो इसके साथ एक ऑफेंस हो जाता है, क्राइम हो जाता है, एंड इसको पता नहीं होता कि वो इस वाले पुलिस स्टेशन में फॉल होती है, तो ये बेसिकली ए में चला जाता है और अपनी FIR रजिस्टर करा देता है। नाउ द मोमेंट इट इज़ नॉट लाइक कि ए बोल देंगे कि नहीं नहीं बी में जाओ, नो, इट इज़ अ लॉ दैट ए विल हैव टू रजिस्टर द FIR and they will send of course this FIR to the jurisdiction in which the
case the matter actually lies, that is B. So they will transfer it, but इसने जब पहली बारी A में रजिस्ट्रेशन कराया तो उसका क्या बोला था, उसको लगता है 0 FIR, ठीक है, that is known as 0 FIR. ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर. आई होप यू गाइज आर लाइक समझ आ रहा होगा आप सभी को 0 FIR से क्या मतलब होता है. लाइक बेसिक काफ़ी बच्चे सोच भी रहे होंगे कि यार ये तो CRPC पूछ रहे हैं, FIR पूछ रहे हैं, सो डरने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आप जर्नल सेंस के थ्रू कर लेंगे. 1-2 क्वेश्चन अगर बिल्कुल ही स्पेसिफिक सेक्शन वगैरह पूछते हैं तो उसको सिंपली छोड़ दो, ठीक है. हर बॉल पे 6 नहीं मारा जाता, कुछ को डक भी किया जाता है, ठीक है. नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8. इन नवतेज सिंह जोहर केस द dealing with the transgenders issue, the Supreme Court of India asked the center to include them in. Supreme Court has said that include the transgenders in the other backward classes, OBC. Okay, it is a landmark judgment and I hope कि आप सभी बच्चों ने landmark judgment प्रिपेयर कर लिया होगा. Now coming on to question number 9. The doctrine of rarest of rare was established in the Bachchan Singh versus State of Punjab. ठीक है, these are landmark judgments, so I don't think I have to explain much in that, ठीक है, because almost you guys know about it, and if I will explain then the video will become unnecessary lengthy, which some of you might not like, so I'm just not going into that much of detail. But ideally जितना भी previous year में पूछा गया है, you have to prepare all of that. Okay, so coming on to question number 10, it is the last question of the today's video, and question number 10 says that the term used to describe an accused who seeks pardon from the court by agreeing to testify against all others involved in the crime is. इसमें क्या हुआ, like there are 5 people, 1 2 3 4 5, all of them are basically involved in the offense of, let's say, डकैती. 5 जने मिलकर करते हैं, 5 ने मिलकर के कर दिया. Now 5 is say, and the police and the public prosecutor is not having the evidence, the direct evidence in which all of those people can be convicted. सबूत नहीं है जी, कैसे सजा दें इन सभी को. So what happens is, इन्होंने बोला 5th से या फिर 5th एग्री हो गया कि सर आई विल गिव एविडेंस अगेंस्ट दीज 4 पीपल एंड उसके बदले क्या होगा, मेरी सजा जो है वो माफ़ हो जाएगी, पार्डन, ठीक है. सो ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाता है बेसिकली, सो इनको हम लोग बोलते हैं अप्रूवर. ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है जी. एंड द क्वेश्चन इज़ कि ये जो अप्रूवर है whether it is defined somewhere. So although CRPC does not define very specifically the term approver, but yes, we are having a good authoritative text, like this is a document of the Delhi High Court जहाँ पर approver के बारे में लिखा गया. You can just read it, although I am reading it for you. The term approver is neither defined nor used in the criminal procedure code. ठीक है जी, साफ बोल रखा है कि CRPC के अंदर इस टर्म को डिफाइन नहीं किया गया है, नहीं यूज़ किया गया है. बट there is a section which is now 306 of the CRPC which talks about this similar concept. ठीक है जी, बस इतना ही समझना है. एंड द वन थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल यू गाइज इज़ दैट इन लोगों ने अप्रूवर पूछ लिया. द पॉसिबिलिटी इज़ कि ये लोग आपसे एकम्प्लिश पूछ ले कि एकम्प्लिश क्या होता है, या फिर आपसे पूछ ले कि हॉस्टाइल विटनेस क्या होते हैं. ठीक है, दीज आर द टर्म्स लाइक इन द CRPC. ये सारे टर्म्स होती हैं, हॉस्टाइल विटनेस, एकम्प्लिस, child witness, dumb witness, all of these basic terms. एंड आई वॉन्ट यू गाइज कि जैसे एकम्प्लिस और हॉस्टाइल विटनेस हो गया तो एक बारी गूगल से इसका बारे में पढ़ लो कि होता क्या है, एकम्प्लिस का मतलब क्या होता है, हॉस्टाइल विटनेस का मतलब क्या होता है. ठीक है, यही फ़ायदा होता है प्रीवियस ईयर को सोल्व करने का, सो दैट आप उसके आसपास के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सबको कवर करते हुए चलो, तभी फ़ायदा है, अदरवाइज़ नो यूज़ ऑफ इट. ठीक है जी, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड गाइज. एंड वन मोर थिंग लाइक आई वुड लाइक टू से, जो बच्चे नए हैं या फिर जिनको नहीं पता, लाइक गाइज वी आर हैविंग अवर एप्लीकेशन ऑन द गूगल प्लेटफॉर्म, ऑन द गूगल प्ले स्टोर, ऑन द iOS, एंड वी आर ऑल्सो हैविंग अ वेबसाइट. सो आप क्या कर सकते हैं, आई विल प्रीफर यू टू डाउनलोड द ऐप के अंदर आप सबको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे DOLLB के. प्रीवियस ईयर लाइक लेट मी जस्ट राइट इट, आपको क्या मिलेगा, 2008 से लेकर के 2021 तक के जितने भी DOLLB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सेग्रीगेटेड फॉर्म में, ठीक है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ मॉक टेस्ट.
जिसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होगा, सब कुछ होगा प्रॉपर टाइमिंग के साथ, आपको टेस्ट मिलता है एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली फ्री, ठीक है। वो आपकी प्रैक्टिस के लिए एब्सोल्युटली फ्री है, सो यू गाइस कैन जस्ट एक्सप्लोर दोज ऑन आवर एप्लीकेशन। सो दैट्स ऑल, द लिंक ऑफ ऑल दोज application and the other platforms are on my description, you guys can check in the video. Apart from that, I would also ask you guys to just join to my Telegram channel, the link of the same is in the description box. These things will benefit you a lot. Still, if you are having any doubt, और अगर आपको अभी भी लगता है और you guys have just started your preparation and you are not having idea how to start with it, so I'm saying that you guys can contact with me, like you guys can simply WhatsApp me on my contact number, and you know that what is my contact number, I'm just writing it. This is my WhatsApp number, so you guys can just text me over the WhatsApp so that we could discuss like how you should approach and all the stuff. That is all from my side. अंत का समय है, मैं यही बोलूँगा, इट इज़ द लास्ट मोमेंट, गिव योर बेस्ट शॉट. अब रुक कर हार मानने का समय नहीं है, इट इज़ द टाइम टू डू और डाई, एंड आई नो यू गाइज विल शाइन इन द एग्ज़ाम, एंड माई बेस्ट विशेज़ फॉर ऑल ऑफ यू. ओके, तैयारी करो अच्छे से एंड सभी का एग्ज़ाम क्लियर होगा. ऑल द बेस्ट गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, शाइनिंग ऑफ.